प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज के इस सुबह के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमको ये अनुग्रह दिया कि हम सब इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज की सभा में आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगे डॉली और प्रलव। इससे पहले कि हम अपनी इस सभा को आरंभ करें, मैं परमेश्वर का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं सारा सिस्टर के लिए कि प्रभु ने उनको चंगाई दी है, अपनी सामर्थ्य से भरा है और उनको फिर से अपनी सेवा के लिए उन्होंने खड़ा किया है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं सारा सिस्टर का वेलकम करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे इस सभा के आरंभ में इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। Praise the Lord, everyone. We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. जय मसीह की सबको हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज के दिन को हमारे जीवन में दिखाया है। ये प्रभु की दया है और कृपा है। आज के दिन बहुत विशेष दिन है। पूरा विश्व में पेंटेकोस्टल डे पवित्र आत्मा का दिन करके माना जाता है और इस दिन को ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर करके एक प्रार्थना की दिन करके भी माना जाता है। आज के दिन में हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले, उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वागत करने वाले हैं। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा करके प्रभु का वचन में लिखा है। हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें संभाला है, हमें उठाया है और प्रभु की दया के द्वारा आज हम ठीक है। लगातार हम आपसे विनती करते हैं पास्टर की अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर सके। और हम आपको ये कहना चाहते हैं, हम दिन और रात आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जल्दी से परमेश्वर इस महामारी से, इस परेशानी से हम सभी को छुड़ाएगा और जल्दी से हम आजाद होकर प्रभु की आराधना हम मिलकर करने वाले हैं। जैसे कि रोज हम कलीसिया में बोलते हैं, वो आज के दिन में मैं बोलना चाहती हूँ, God is good all the time and all the time God is good. प्रभु भला है, हमेशा भला है और हमेशा भला है, प्रभु भला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस सुंदर दिन को हमारे जीवन में दिखाया। धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए जो प्रभु आपने हमारे लिए कलीसिया के लिए दिया है। प्रभु जी इस दिन में प्रभु जी हम मिलकर प्रभु जी उस पवित्र आत्मा की इस दिन को प्रभु जब हम मिलकर हम मनाते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको हमारे जीवनों में स्वागत करते हैं। प्रभु हमारे कलीसिया में हमारे लोगों के जीवन में स्वागत करते हैं। हमें से हर एक को अनुग्रह दीजिए कि हम आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में होकर चलने वाले हम सब मिलकर बन सके। आज की इस आराधना में प्रभु एक एक भाग प्रभु आशीषित होने पाए, एक एक भाग में प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु जी होकर रह सके। हर एक प्रभु देखने वाले, सुनने वाले लोगों को प्रभु आप इस दिन में आशीष कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु जी हर एक घरों को प्रभु इस दिन में बढ़ सके। प्रभु लगातार आप हमारे अगुवाई कीजिए। सारा महिमा और आदर आपको देते हुए आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योगी है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योगी है तू।
आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा, अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। पवित्र प्रभु मेरा सहाय, स्तुति के योग्य है तू। पवित्र प्रभु मेरा सहाय, स्तुति के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। तेरी निर्मलता की घड़ी में अपना अनुग्रह मुझ पर किया, तेरी निर्मलता की घड़ी में अपना अनुग्रह मुझ पर किया। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। मेरे जीवन भर सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा, मेरे जीवन भर सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा, यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला, मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। आराधना, आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो।
worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. स्तुति करते प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हालेलुया महान परमेश्वर पिता प्रभु जी। जहाँ जहाँ से भी हम कनेक्टेड है परमेश्वर पिता प्रभु जी, और प्रभु धन्यवाद करते कि तूने हम सबको फिर से मिलाया है प्रभु, कि हम तेरी स्तुति प्रभु, हम तेरी आराधना को कर सके मिल करके परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरी आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई को कर रही है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी। जितने भी परिवार जुड़े हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तुम के बीच में है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता प्रभु जी, तो हम सबसे परमेश्वर पिता अपनी आराधना को ले रहा है परमेश्वर पिता। हम सबको तो प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा कनेक्ट कर रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आगे के समय को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, thank you, Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. 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 Oh, thank you, Lord. There is none like you, Jesus. There is none like you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Father. We worship you, Father. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Yes, Jesus. And I could search for all eternity long And find there is none like you. 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 हाँ पिता, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता महान परमेश्वर। तेरे जैसा पिता हमको प्यार करने वाला कोई नहीं है पिता महान परमेश्वर। Oh, there is none like you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं
जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है छुआ, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है छुआ, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी समीप पर, खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी समीप पर, खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। We thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम थोड़ी देर अपनी आवाज़ों को उठाएंगे, अपने अपने घरों से हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर इस घड़ी देख रहा है। हालेलुया। वो देख रहा है कि कौन उसकी सच्ची आराधना को कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, वो कह रहा है कि मैं ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। वो हमारे दिल को देखता है। हालेलुया। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहती हूँ, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठा करके हालेलुया, आइए हम जिंदा खुदावन की महिमा को करेंगे। हालेलुया। अपने अपने घरों से। हालेलुया। और हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है अगर हम नहीं करेंगे तो ये पत्थर करेंगे। हालेलुया। ये पहाड़ बोल उठेंगे। हालेलुया। तो आइए क्यों ना हम उस जीवित खुदा की हालेलुया महिमा को करें। हालेलुया। ओ पिता हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ पिता हम तेरी आराधना को करते हैं। हालेलुया। ओ पिता क्योंकि तू योग्य है प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अभी तक संभाला है पिता। ओ परमेश्वर पिता, तूने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है प्रभु। तू महान है प्रभु, तू महान है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम दिल से प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, ओ प्रभु हमें सिखा दे प्रभु कि हम तेरी स्तुति प्रभु, तेरी आराधना प्रभु आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके प्रभु। ओ प्रभु, इससे पहले कि पत्थर बोल उठे प्रभु, हम चुन लेते हैं प्रभु तेरी आराधना करने को। हालेलुया प्रभु, हम चुन लेते हैं प्रभु तेरी आराधना करना प्रभु, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु, हर एक चीजों में प्रभु, इस क्षण में प्रभु, हर एक बातों में प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु, और तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु, और इस समय को हम तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु।
अपने घरों से प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु, हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु, हमारी आराधनाओं को प्रभु ग्रहण कर रहा है प्रभु, एक सुगंधित धूप के समान। हालेलुया, एक सुगंधित धूप के समान। हालेलुया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, वी थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु सारा आदर सारा मान आपको देते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए फिर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम मिल करके प्रभु आपसे प्रभु आपकी आराधना कर सके प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि जितने लोग भी जुड़े हैं प्रभु, हम यीशु तेरे नाम से उन्हें आशीषित करते हैं परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु अभी तक प्रभु सबको सुरक्षित रखा है प्रभु, आगे भी प्रभु आप ही प्रभु हमें सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम में से एक एक को प्रभु अपने लहू के बाड़े के अंदर ढाप रखा है प्रभु, और हम में से एक एक को प्रभु आप आशीष कर रहे इस क्षण में प्रभु, इस पल में परमेश्वर पिता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से सारा आदर सारा मान आपको देते हैं प्रभु। आगे के एक भागों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं परमेश्वर पिता। जो वचन आज बोया जाता है प्रभु, उसमें भी हम तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु। हम में से एक एक को परमेश्वर पिता आप तैयार करिए, ताकि वो वचन प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु फल लाने वाला हो सके प्रभु। एक बार फिर से सारा आदर सारा मान तुझे देते हुए अब्बा इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद, उसकी आराधना के लिए धन्यवाद, उसकी स्तुति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा हो। इस समय हम एक विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं अपने कलीसिया की सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए। जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं उन सब की सुरक्षा सलामती के लिए, हमारी कलीसिया के फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए और अपने देश के लिए हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं। और इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे सुनील डेविड। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु, आज के परमेश्वर पिता इस पेंतिकुस्त के दिन के लिए प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, पिछले समय प्रभु आपने एक एक विनती प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, हमारी सोच से विचारों से बढ़कर प्रभु आपने हमारे जीवन में जो कार्य किया है प्रभु, उन कार्यों के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। खास तौर से पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दास के लिए प्रभु, पास्टर जोसेफ के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। सिस्टर सारा के लिए, जोनाथन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने इस परिवार को परमेश्वर पिता छुआ परमेश्वर पिता प्रभु, और अपनी चंगाई को दिया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। लगातार परमेश्वर पिता आपके अभिषेक को प्रभु, आपकी सुरक्षा को पिता एक एक जीवन में प्रभु हम चाहते हैं प्रभु, छू के प्रभु आशीष कर मेरे महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने जो चंगाई को दिया है प्रभु, उस चंगाई के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसी रीति से पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कलीसिया के एक एक जीवन को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। जितने लोग प्रभु इन दिनों प्रभु दुख तकलीफ परेशानी में है प्रभु, एक एक जीवन की आवश्यकताएं प्रभु पूर्ति होने के लिए पिता सहायता और मदद कर प्रभु। जितने लोग परमेश्वर पिता बीमारी की अवस्था में है परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन परिवार में परमेश्वर पिता प्रभु आपकी चंगाई को पिता हम चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितनों ने प्रभु अपनों को खोया है परमेश्वर पिता, उस परिवार में प्रभु तेरी शांति को, तेरी ढाढ़स को पिता हम बोलते हैं प्रभु, छू के पिता आशीष कर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु। एक एक फ्रंट लाइन वर्कर को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं अब्बा, जो इस वक्त परमेश्वर पिता लगातार प्रभु अपने कार्य को कर रहे हैं पिता। एक एक डॉक्टर को प्रभु, एक एक नर्सेस को पिता, एक एक सरकारी कर्मचारी को प्रभु, और जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है प्रभु, एक एक जीवन में प्रभु तेरी सुरक्षा को प्रभु हम चाहते हैं प्रभु, छू के पिता आशीष कर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास दासियों के जीवन के लिए पिता। जितने परमेश्वर पिता तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु आपके खास अभिषेक को प्रभु आज के दिन हम चाहते हैं प्रभु। जितने दास दासी पिता परमेश्वर प्रभु अगर परमेश्वर पिता बीमारी की अवस्था में है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपकी चंगाई को प्रभु हम चाहते हैं, चूंकि पिता परमेश्वर आशीष कर प्रभु पिता इस भारत देश को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता प्रभु भारत देश के ऊपर बना है पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, एक एक जीवन में पिता जितने लोग प्रभु भारत देश में है परमेश्वर पिता, एक एक
जीवन में प्रभु तेरे अनुग्रह तेरी दया को परमेश्वर पिता हम चाहते हैं प्रभु छू के पिता आशीष करे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु इसी रीति से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता समस्त संसार को प्रभु जी तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जितने लोग खुदावन इस समय परमेश्वर पिता प्रभु जी इस महामारी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरा अनुग्रह पिता तेरी चंगाई को पिता उनके जीवनों में चाहते हैं प्रभु जितने लोग पिता हॉस्पिटलों में घरों में पिता बीमारी की अवस्था में है पिता उनके जीवन में आपकी चंगाई को चाहते हैं पिता हॉस्पिटलों में पिता सही इंतजाम प्रभु होने के लिए पिता सहायता और मदद कर पिता लगातार परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह प्रभु एक एक जीवन के साथ बना रहे पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी इस विनती प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। एक अनाउंसमेंट है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एक विशेष दिन है पेंटिकॉस्ट डे पिंतेकुस्त का दिन जिसको पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो आज शाम को 7 बजे एक जूम मीटिंग है जिसका लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। आप सभी लोग उसमें जुड़े हैं और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जरूर उस मीटिंग में शामिल हो। लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे विकी के द्वारा और इसी समय हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। आप अपनी भेंट ऑनलाइन भी हमें दे सकते हैं, उसका लिंक स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद मैं अनुरोध करता हूं मिसेस मीनू सिंह से कि वो आशीष और बरकत के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें और उसके बाद समय होगा वचन का। आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता पेंतिकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता पेंतिकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं वो अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं वो यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं लंगड़े चलते हैं लंगड़े चलते हैं वो लंगड़े चलते हैं लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं वो यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं पापी क्षमा पाते पापी क्षमा पाते वो पापी क्षमा पाते पापी क्षमा पाते यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते वो यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते The Spirit is moving again. The Spirit is moving again. Whoa, Spirit is moving again. The Spirit is moving again. Just like the day of Pentecost, the Spirit is moving again. Whoa, just like the day of Pentecost, the Spirit is moving again. The lame are walking again. The lame are walking again. Whoa, the lame are walking again. The lame are walking
walking again. In the name of Jesus Christ, the name I'm walking again. Whoa, in the name of Jesus Christ, the name I'm walking again. Sinners are saved again. Sinners are saved again. Sinners are saved again. Sinners are saved again. Jesus Christ, sinners saved again. Sinners are saved again. Whoa, in the name of Jesus Christ, sinners are saved again. Atma mandalata, Atma mandalata. Whoa, Atma mandalata, Atma mandalata. Pentecost के दिन समा आत्मा मंडराता. Whoa, Pentecost के दिन समा आत्मा मंडराता. Oh, Pentecost के दिन समा आत्मा मंडराता. Oh, Pentecost के दिन समा आत्मा मंडराता. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, आज के प्यारे दिन के लिए मेरे परमेश्वर जो आपने हमें दिया प्रभु जी, कि प्रभु हम एक मन हो के पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी प्रभु जी स्तुति कर पाए प्रभु, आपकी आराधना कर पाए पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आपके अनुग्रह आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की प्रभु भेंटों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दशवांशों के लिए प्रभु पिता, जो पिता आपके लोगों ने प्रभु अपने हृदय को खोल कर दिए हैं प्यारे पिता, हर एक देने वाले को मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु आपकी आशीष को बोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके काम और कमाइयों में बहुतायत की आशीष दीजिएगा प्रभु जी पिता, उनके घर के भंडार हमेशा भरे रहे प्रभु जी पिता, उनके हृदयों को खोलने वाले मेरे परमेश्वर आप हैं प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, जो प्यारे पिता बोता है प्रभु वो आपकी ओर से काटता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी इस आशीष को हर एक के ऊपर बोलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता। आपके वचन में लिखा है प्यारे प्रभु कि अपने दशवांशों को प्रभु जी मेरे भवन में ले आओ प्रभु, ताकि किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो प्रभु। और ऐसे समय में मेरे पिता परमेश्वर जबकि दुनियावी काम तो रुक रहे हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्यारे प्रभु जी, कि प्रभु आपके कार्य प्यारे पिता परमेश्वर हो रहे हैं प्रभु जी, और भी मेरे पिता परमेश्वर दुनिया जहान में पिता परमेश्वर फैल रहे हैं प्यारे प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विनती करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु हर एक जन प्यारे प्रभु जो अपने दशवांशों को प्रभु अपनी भेंटों को प्रभु आपके पास ला रहे हैं प्यारे प्रभु, प्रभु होने दीजिए आपके राज्य में प्रभु जी प्रभु और ज़्यादा फैलने पाए प्रभु, और हर एक के जीवनों में प्रभु आपकी आशीष होने पाए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपकी ओर से है मेरे प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब आपके प्रभु वचन को सुनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन प्रभु हर एक के हृदय में प्रभु जी 100 गुना फल लाने पाए पिता परमेश्वर। हर एक कि प्रभु आत्मिक आंखों को खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक की प्रभु आत्मिक बुद्धि को खोल दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि जो भी आप अपने वचन से कहना चाहते हैं प्रभु आपके जन के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर, वो मेरे प्रभु जी प्रभु वो हर एक के हृदयों में वो वचन प्रभु ठहरे प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम कहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एक विशेष दिन है और पूरा विश्व इस दिन को मना रहा है, जिसको हम पेंटिकॉस्ट डे या पिंतेकुस्त का दिन भी कहते हैं।
और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद कहता हूं कि उसने आपको और मुझको ये मौका दिया कि हम इस दिन में शामिल हो पा रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्यारे पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप जो बातें हमसे कहना चाहते हैं प्रभु हम पर प्रकट करिए प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक बात को पवित्र आत्मा जी हम आपके नियंत्रण में सौंप देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, आजकल के हालात, आजकल की परिस्थितियों से आप भली भांति वाकिफ हैं। एक पूरे विश्व में एक तरह का डर का माहौल है, एक भय का माहौल है। विश्वास लोगों का डगमगा रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह है भी या नहीं है। विश्वास डगमगा रहा है। एक तरह का अकेलापन है। एक ऐसा फील होता है जैसे अनाथ होने पर जो महसूस होता है, जब मां बाप का साया हमारे सर के ऊपर से हट जाता है, उस वक्त जो फीलिंग होती है एक अनाथ की, कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। एक ऐसा महसूस हो रहा है। मित्रों, उस समय भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब यीशु मसीह को सलीब पर मार डाला था। बिल्कुल इसी तरह की फीलिंग थी। इसी तरह का एक अंधकार था, ऐसा ही अकेलापन था, एक ऐसा ही भय, ऐसा ही डर चारों तरफ था। लोगों के मन बहुत व्याकुल थे। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, बिलीव करते थे, उनके मन के अंदर एक अनाथ हो जाने का एक एहसास था और उस एहसास ने उनको घेर लिया था। और आज भी जब संसार में पाप चरम पर है, तो अधिकांश मनुष्यों ने अपने भीतर प्रभु यीशु मसीह को मार डाला है। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। संसार में जब पाप आज भी चरम पर है, अधिकांश लोगों ने अपने भीतर प्रभु यीशु मसीह को मार डाला है। और ये अंधेरापन है, एक अकेलापन है। और इस भय के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा। हर एक के मन में यह सवाल है कि अब क्या होगा। मैं आपको अपना एक अनुभव, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। ये इसी ट्यूसडे, मंगलवार की बात है। मैं रोज सुबह उठकर प्रार्थना करता हूं, तो मैं अपनी रूटीन प्रार्थना के लिए बैठा हुआ था और मैंने वचन पढ़ा, और वो वचन था रोमियो 12 अध्याय। उसको मैंने पढ़ा और जब मैं 11वीं आयत को मैंने पढ़ा तो मैं वहां पर रुक गया। उस आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 12 और 11वीं आयत। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। और जब मैंने ये आयत पढ़ी, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ।
आत्मिक उन्माद में भरे रहो। वचन हमसे कहता है आत्मिक उन्माद में भरे रहो। और मैं अंदर से इतना अच्छा महसूस करने लगा, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और मैं प्रभु यीशु मसीह के आनंद में भरता चला गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने प्रार्थना शुरू करी, और जैसा कि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं तो प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि पिता, रात भर आपने बहुत अच्छी नींद दी, और प्यारे प्रभु जी, आपने मुझे एक नया दिन दिया, नई सुबह दी, फ्रेश सांसें दी हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं आनंद से भरा हुआ धन्यवाद करता जा रहा था। और अचानक एक आवाज या एक बात ऐसी आई, वचन नहीं है, और मैं ठिठक गया। और मैंने मेरे मुंह से ये निकला, मन के अंदर है। तो फिर वही बात आई कि वचन नहीं है, और मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया। जबकि मेरे मन के अंदर वो आत्मिक उन्माद भरा हुआ था, मैं आनंद से भरा हुआ था, मेरा मेंटल स्टेट बिल्कुल अलग था, धन्यवाद मैं दे रहा था, और ये बिल्कुल एक विपरीत बात उठी कि वचन नहीं है। और मैं पूरे कंफ्यूजन के साथ मैं रुक गया, मेरी प्रार्थना बंद हो गई, और मैंने अपने आप से या वो व्यक्ति उससे पूछा, वचन नहीं है? तो यही बात आई कि वचन नहीं है। तो मैं अपने आप से बातें करने लगा, वचन नहीं है। मन के अंदर मैं सोच रहा था वचन नहीं है, यही वचन तो है जो मुझे मार्ग दिखाता है, यही वचन तो है जो मुझे गाइड करता है, यही वचन तो है जो मुझसे बातें करता है, यही वचन तो है जो मुझे दिलासा देता है, मुझे बल देता है, मुझे सामर्थ्य देता है। जो मुझसे बात करता है वो हट गया, वो नहीं है। और अचानक एक अंधकार ने मुझे घेर लिया, एक डर ने मुझे घेर लिया, एक बिल्कुल ब्लैंकनेस, एक सन्नाटा मेरे अंदर छा गया। और मैं अचानक बोलने लगा, ओ माय गॉड, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, वचन नहीं हटना चाहिए। और मैंने डर के मारे आंखें खोल दी, और सामने देखा मेरी बाइबल सामने रखी थी, और मैंने वो बाइबल को उठा लिया। उस बाइबल को उठा के मैंने अपने सीने से लगाया, उसको प्यार किया। बाइबल को, यही बाइबल थी, इसी बाइबल को प्यार किया, इसी बाइबल को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। और मैं काफी देर तक खामोश रहा कि वचन नहीं है, इसका क्या मतलब है। और काफी देर खामोश रहने के बाद मैंने अपनी प्रार्थना पूरी की, प्रभु को धन्यवाद कहा और बहुत छोटी सी प्रार्थना करी। और मैं सोचता रहा कि वचन नहीं है का अर्थ क्या है। मैं स्पष्ट रूप से तो ये नहीं कह सकता कि ये बात भविष्य में आने वाली किसी बात का एक संकेत है, स्पष्टतया मैं आपको ये बात नहीं कह सकता, लेकिन एक मन के अंदर आभास होता है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं और उचित समझता। और वो ये है कि सत्ता जब ख्रिस्त विरोधी के हाथ में आ जाएगी तो वचन नहीं होगा। और दूसरा ये कि वो समय बहुत निकट है जब वचन नहीं होगा। वो समय बहुत निकट है। और इन तमाम बातों के बाद जब मैंने वचन पढ़ा तो प्रभु ने मुझे 2 आयतें दी और उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना 14 उसकी 3री ये आयत, यूहन्ना 14 उसका 30वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।
मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें नहीं करूंगा, बातें। और क्योंकि संसार का सरदार आता है। ये जो दूसरा हिस्सा है, क्योंकि संसार का सरदार आता है, ये भविष्य की बात है। और ये बात भविष्य के लिए कही गई है और ये प्रोफेटिक है। तो ये पूरी आयत प्रोफेटिक आयत है कि मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, संसार का सरदार आता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी अर्थ इस आयत से जुड़ता है कि वचन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब संसार का सरदार आए तो वचन ना हो। एक और आयत मैं पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना 16 उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वो तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वो इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। वो तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। जब ये घटना होगी, आराधनालयों में से निकाल दिया जाएगा, तो चर्च नहीं होगा, कलीसिया तितर बितर हो जाएगी, पास्टर नहीं होंगे, याजक नहीं होंगे। और हो सकता है कि वचन को रखने की इजाजत भी ना हो, तो वचन नहीं होगा। और ये बात वचन में लिखी है, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। ये बात पहले कह दी गई है कि वचन नहीं है। मित्रों, यही समय है पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देने का। यह समय है प्रभु के पास आ जाने का, पास नहीं, प्रभु के बहुत बहुत पास आ जाने का। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु के। इस बात पे आगे हम चर्चा इस समय नहीं करेंगे, लेकिन अपने ध्यान को उस बात पर केंद्रित करेंगे, प्रभु ने जो अनुभव दिया, वो जो मुझे फील हुआ, वो जो मुझे महसूस हुआ, वो क्या था, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। वो उस समय यही था जब बात आई कि वचन नहीं है, तो एक तरह का भयानक डर, एक सन्नाटा, एक अकेलापन और वो अनाथ होने की फीलिंग ने मुझे घेर लिया था। वो जो कुछ सेकंड थे उस समय, और अब मैं समझ पा रहा हूं बिल्कुल सेम तरह की फीलिंग जो मैंने महसूस करी उस समय भी हुई थी जब प्रभु यीशु मसीह को मार डाला था। और तब भी एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा था कि अब क्या होगा। और आगे की घटना क्या हुई जब प्रभु यीशु मसीह को मार डाला। अपने वायदे के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और महिमा की देह में परिवर्तित होकर 40 दिन तक अपने लोगों के साथ अपने जीवित होने का प्रमाण उनको देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा।
और आखिर वो दिन भी आ गया जब प्रभु यीशु मसीह को पिता के पास स्वर्ग में उठा लिया जाना था। और तब भी यही सवाल बरकरार था कि अब क्या होगा, बल्कि और गंभीर हो गया था जब प्रभु यीशु मसीह जो इतने समय तक हमारे साथ रहे, चेलों के साथ रहे, लोगों के साथ रहे, दिशा दिखाते रहे, बातें बताते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, जब वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे तो क्या होगा। और मित्रों, ऐसे समय में प्रभु ने क्या कहा, इसको वचन से देखते हैं। यूहन्ना 14 उसकी 18वीं आयत को हम देखेंगे। यूहन्ना 14 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब चेले टकटकी लगाए प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे इस सवाल के साथ कि अब क्या होगा, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके मन के अंदर की स्थिति और परिस्थिति को जान रहा था। और ये तमाम बातें जानते हुए आगे प्रभु ने क्या कहा, हम इसको देखेंगे। यूहन्ना 14 उसकी 27वीं आयत में हम इस बात को देखेंगे। यूहन्ना 14 और उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं अपनी शांति, वो शांति जो संसार नहीं देता, वो शांति तुम्हें देता हूं। क्योंकि प्रभु जानता था कि कहीं घबराहट है, एक अंदर अकेलापन है, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। उस ईश्वरीय शांति की मेरे चेलों को, मेरे लोगों को शांति की आवश्यकता है। उसने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मतलब मन व्याकुल था, मन के अंदर वो बेचैनी थी और बहुत सारे सवाल थे कि अब क्या होगा, मन में बहुत अस्थिरता थी। और तभी प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और आगे कहा ना डरे, मतलब डर था, घबराहट थी, भय का माहौल था। तभी कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास भविष्य के लिए कोई एक बहुत बड़ी योजना थी, एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये अनाथ हो जाएंगे, ये अकेले हो जाएंगे। तो प्रभु के पास एक बड़ी योजना थी। आइए देखते हैं वो योजना क्या थी। यूहन्ना 14 उसकी 16वीं आयत में हम देखते हैं। यूहन्ना 14 उसकी 16वीं आयत, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, यह दयालु परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग आगे के लिए, भविष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास थी, ताकि हम ना डरें, हम ना घबराएं, हमारे मन व्याकुल ना हो जाएं। और चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहें। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का इस योजना के लिए। तो अब सवाल है, ये जो सहायक, जिस सहायक की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, ये सहायक कौन है? जिसे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से
भेजेगा। यूहन्ना 14 उसकी 26वीं आयत को हम देखेंगे। यूहन्ना 14 उसकी 26वीं आयत। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, वो सहायक पवित्र आत्मा है जिसे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेजेगा। प्रभु की योजना अद्भुत है, प्रभु का प्यार अद्भुत है। हालेलुया। पुराने नियम में यहोवा था, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आया, और अब जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा है तो पवित्र आत्मा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यह एक अद्भुत योजना है हमारे लिए, ताकि हम ना डरें, हम ना घबराएं, हमारे मन व्याकुल ना हो जाएं। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आ रहा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आ रहा है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक हम इस बात को देखेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 3री अध्याय। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यीशु ने चेलों से कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ो और उस बड़ी प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, और कुछ ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यह है परमेश्वर की आगे की योजना, भविष्य के लिए प्रतिज्ञा, भविष्य की योजना। और आगे यह भी कहा, प्रेरितों के काम पहला उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आएगा, और यह भी कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तो अब बात निराशा की है ही नहीं, अब बात डर की है ही नहीं, अब बात अंधकार की है ही नहीं, मन के व्याकुल हो जाने की बात है ही नहीं, अनाथ हो जाने की बात नहीं है, बल्कि बात है सामर्थ पाने की। हालेलुया। सामर्थ पाने की, परमेश्वर के बल को पाने की, परमेश्वर के ताकत को पाने की बात थी कि पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओगे। हालेलुया। डर चला गया, भय चला गया, अंधकार चला गया, मन की व्याकुलता चली गई। अब है पवित्र आत्मा की सामर्थ। पर सवाल यह है, यह सामर्थ किस लिए? यह पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे लिए किस लिए?
ये परमेश्वर का बल किस लिए? ये इसलिए है कि जिस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया था, उस कार्य को अब आप और मैं मिलकर आगे बढ़ाएं। ये सामर्थ इसके लिए है। हालेलुया। और वो कार्य क्या है जिस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया था? वो कार्य है प्रभु यीशु मसीह के राज्य का निर्माण। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ इसलिए है। पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब चेलों के पास एक आशा थी। अब चेलों के पास एक आशा थी। जिस समय प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना था, उस समय एक अंधकार था, प्रश्न था, मन व्याकुल था, डर था। अब एक आशा है। हालेलुया, हालेलुया। और यह समय था एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय था। यह वचन के पूरे होने का समय था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। यह समय प्रतिज्ञा का था। और चेलों ने बिल्कुल वैसे ही कहा था जैसी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना। और आखिर पवित्र आत्मा से बपतिस्मे का वो दिन आ गया। हालेलुया। इसको हम वचन से देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत से हम इसको देखेंगे। प्रेरितों के काम 1 आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम इसको देखेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वो अन्य भाषा में बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वो सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो वो जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदा और कप्पदूकिया और पिंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश को जो कुरेन के पास आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वो सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्टे में उड़ाकर कहा कि ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया। वो दिन आ गया, बपतिस्मे का दिन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और ये दिन था पिन्तेकुस्त का दिन। हालेलुया।
पिता ने इजरायलियों को यह आज्ञा दी थी कि वो कटनी का पर्व मनाएं, और इसी कटनी के पर्व को मनाने के लिए तमाम देशों से, अलग अलग देशों से लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे ताकि वो इस कटनी के पर्व को मना सकें। और चेले बहुत सारे लोगों के साथ एक घर के कमरे में इकट्ठा थे, उस प्रतिज्ञा की बाट जो रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही थी। हालेलुया। और तभी आसमान से एक बहुत बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ, जैसे एक बहुत बड़ा अंधड़ चलता है। वो सनसनाहट की आवाज भी सारा घर गूंज गया, लोग घबरा गए। और जब लोगों ने आकाश की ओर देखा तो उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी, और वो आग सी फटती हुई जीभें हर एक व्यक्ति के ऊपर जो उस कमरे के अंदर बैठे हुए थे उनके ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से उतर चुका था, और एक बहुत बड़ा चमत्कार वहां पर हुआ कि अलग अलग देश और भाषा के लोग वहां जो एकत्रित हुए थे, सबको यह लग रहा था कि ये हमारी भाषा में कैसे बोल रहे हैं, जबकि सबके सब वो गलीली थे। हालेलुया। परमेश्वर का चिन्ह प्रकट हुआ, परमेश्वर का आत्मा उतरा तो वो चमत्कार उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की ऐसी सामर्थ्य दी कि लोग घबरा गए, लोग डर गए। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 33वीं आयत को हम यहां देखना चाहते हैं। 33 वर्ड्स यहां लिखा है कि इस प्रकार, हालेलुया, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। हालेलुया। प्रतिज्ञा जो कही गई थी, करी गई थी, वो प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैं एक सहायक भेजूंगा। वो प्रतिज्ञा पूरी हुई और वचन पूरा हुआ कि तुम कुछ ही दिनों में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये बात यूहन्ना ने भी कही थी, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वचन पूरा हुआ, वचन पूरा हुआ, प्रतिज्ञा पूरी हुई। हालेलुया। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि यह प्रतिज्ञा, यह बात प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ चेलों से कही थी कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो क्या यह पवित्र आत्मा सिर्फ चेलों के लिए था? क्या यह बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ चेलों के लिए था? इसको हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 38 और 39वीं आयत में। उसके 38 और 39वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानें और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तुम्हारी संतानें और दूर दूर के वो लोग, छोड़ के वो लोग जिनको प्रभु बुलाएगा, सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रतिज्ञा सबके लिए है।
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबके लिए है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा, अब हम इस पवित्र आत्मा को थोड़ा और नजदीक से देखेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है और ये कैसे कार्य करता है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। इसको हम देखेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत में हम इसको देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने कहा हम। अब यह हम का प्रयोग एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए होता है, क्योंकि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। त्रि का मतलब होता है तीन, और त्रिएक का मतलब होता है तीन एक में। और त्रिएक परमेश्वर है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा एक सहायक है। पवित्र आत्मा एक सहायक है। जब प्रभु यीशु मसीह शरीर रूप में पृथ्वी पर थे, तब वो एक समय पर एक ही जगह पर उपस्थित हो सकते थे। तो ये शरीर की लिमिटेशंस थी, ये शरीर की सीमा थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतर आया तो शरीर की लिमिटेशन खत्म हो गई, शरीर की सीमा खत्म हो गई। क्योंकि शरीर एक समय पर एक ही जगह पर उपस्थित हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा एक समय में सारे स्थानों में, हर एक व्यक्ति के लिए उपस्थित है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के उतर आने से परमेश्वर स्वयं हर जगह, हर समय, हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो गया। हालेलुया। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के उतर आने से परमेश्वर स्वयं हर जगह, हर समय, हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो गया। यह पूरी मानव जाति के लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। पूरी मानव जाति के लिए इससे बड़ा वरदान हो ही नहीं सकता। पूरी मानव जाति के लिए इससे खुशी की बात और आनंद की बात कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि मिलाप वाले तंबू में यहोवा मूसा से मिलने के लिए आते थे, मूसा से बात करने के लिए आते थे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शारीरिक दशा में थे, इसलिए वो एक समय पर एक ही जगह पर रह सकते थे। लेकिन पवित्र आत्मा के उतर आने से परमेश्वर स्वयं हर जगह, हर समय, हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो गया। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता का, धन्यवाद हो पिता का। और अब जब पवित्र आत्मा हमारे पास हमारी सहायता के लिए उपलब्ध है, तो वो हमको आत्मिक फलों और आत्मिक वरदानों से भरता है। हालेलुया। इसको हम देखेंगे गलतियों 5 उसकी 22वीं और 23वीं आयत में हम इसको देखेंगे। गलतियों 5 उसकी 22वीं और 23वीं आयत में क्या लिखा है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। यह है वो पवित्र आत्मा के 9 फल। यह है वो फल। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, इसमें हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक
किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। ये है वो पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के 9 फल, पवित्र आत्मा के 9 वरदान। यहां मैं आपका ध्यान कुछ देर के लिए इस बात के ऊपर लाना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इस बात को गौर से समझें। उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब ईश्वरीय स्वरूप और समानता में बने होने के बाद जब मनुष्य ईश्वरीय फलों और ईश्वरीय वरदानों को पा लेता है तो फिर वो साधारण मनुष्य नहीं रह जाता है। हालेलुया। ईश्वरीय समानता, ईश्वरीय स्वरूप और ईश्वरीय फल और वरदानों को पाने के बाद मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं रह जाता है। तब उस मनुष्य के द्वारा दयालु और अनुग्रहकारी पिता और जीवते और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का परिचय मिलता है। उस मनुष्य के द्वारा हमारे परमेश्वर की पहचान होती है उस मनुष्य के द्वारा, क्योंकि वो उस स्वरूप और उस समानता में बनाया गया और उन फलों को और उन वरदानों को प्राप्त किया जो ईश्वरीय है। हालेलुया। एक अद्भुत बात है। ईश्वरीय स्वरूप, ईश्वरीय समानता, ईश्वरीय फल, ईश्वरीय वरदान देकर पिता और पुत्र मनुष्य को साधारण नहीं बल्कि ऊंचे स्थान पर रखना चाहते हैं। यह एक अद्भुत बात है। ईश्वरीय स्वरूप, ईश्वरीय समानता, ईश्वरीय फल, ईश्वरीय वरदान देकर परमेश्वर मनुष्य को साधारण नहीं बल्कि ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। भजन संहिता 91 में इस बात को कहा गया है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यह परमेश्वर की इच्छा है, यह पिता और पुत्र की इच्छा है, ताकि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। यह परमेश्वर की इच्छा है, यह पुत्र की इच्छा है, यह प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि मनुष्य के द्वारा प्रभु की महिमा हो। और ये बिना पवित्र आत्मा की सहायता के नहीं हो सकता। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के यह संभव नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा को सहायक कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत बातें हैं, ये परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं कि मनुष्य को साधारण नहीं ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है ताकि परमेश्वर का परिचय मिले, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। तो ये सारी बातें जो अभी हुई, ये तो पवित्र आत्मा का एक परिचय मात्र है, केवल एक इंट्रोडक्शन है। क्योंकि पवित्र आत्मा का हर एक बिंदु अपने आप में एक विशाल सब्जेक्ट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो समय की सीमा को देखते हुए हमें इस बात को यहीं पर विराम लगाना पड़ेगा।
लेकिन अंत में पवित्र आत्मा का जो एक मुख्य कार्य है उसके बारे में उस तरफ मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं, जो एक मुख्य कार्य है। और वो कार्य क्या है इसको हम देखेंगे। पहला पत्रस उसकी पहली और दूसरी आयत को हम यहां देखेंगे। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गलातिया, कमदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए देखें। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, हालेलुया, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। परमेश्वर ने आपको और मुझको और हम सबको इसलिए चुना है ताकि हम पवित्र किए जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाएं। और इसीलिए उसका नाम पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। और उसका काम चुने हुओं को पवित्र करना है। अब सवाल यह उठता है कि पवित्र आत्मा यह कार्य क्यों कर रहा है? यह पवित्र करने का कार्य पवित्र आत्मा क्यों कर रहा है? और इसके पीछे पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य यह है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा चुने हुओं को इसलिए पवित्र कर रहा है क्योंकि उसके चुने हुए लोग कलीसिया हैं, और कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, हालेलुया। पवित्र प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को पवित्र होना चाहिए, इसलिए पवित्र आत्मा आपको, मुझको, कलीसिया को, हम सबको पवित्र करने का काम कर रहा है, हालेलुया। और यीशु आएगा और अपनी पवित्र दुल्हन को अपने साथ लेकर जाएगा और पवित्र आत्मा का कार्य पूरा हो जाएगा, और पवित्र आत्मा का कार्य पूरा हो जाएगा। और मित्रों, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, पवित्र आत्मा का कार्य समाप्त होगा और पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। प्रियो, यही समय है, इससे पहले कि पवित्र आत्मा उठा लिया जाए, हम अपने आप का पूर्ण समर्पण करें। यह सोचने का समय नहीं है, यह संपूर्ण समर्पण का समय है, ताकि हम उन चुने हुओं में से गिने जाएं, जिनके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए जाएं, हालेलुया। और इससे पहले कि पवित्र आत्मा उठा लिया जाए, पिता परमेश्वर की एक और बड़ी प्रतिज्ञा पूरी होनी बाकी है, हालेलुया। इससे पहले कि पवित्र आत्मा उठा लिया जाए, उस प्रतिज्ञा को हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17वीं आयत से 19वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। परंतु मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा, और वो भविष्यवाणियां करेंगे।
और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। हालेलुया। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है आने वाले समय के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। ओ प्रभु, आप अपने आत्मा को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। आप अपनी आत्मा को कलीसिया के ऊपर उंडेल दीजिए प्यारे पिता, ताकि हर एक बेटा बेटी प्यारे पिता परमेश्वर भविष्यवाणियां करे। प्रभु, आपके दास और दासियां भविष्यवाणियां करे पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा से भरकर प्रभु यीशु चिन्ह और चमत्कारों को हम देखने पाए पिता परमेश्वर। ओ आपकी कलीसिया में अद्भुत बेदारी आए प्यारे पिता परमेश्वर। अद्भुत कामों को प्रभु प्रकट करिए प्यारे पिता परमेश्वर। लोग चंगाई पाए पिता परमेश्वर, आत्मा के द्वारा छुटकारे को पाए पिता परमेश्वर। आपके चमत्कारों को देखने पाए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। ओ कलीसिया के हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाले प्यारे पिता परमेश्वर। यह अद्भुत प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक को अपने आत्मा से भर दे। ओ रालाबा शाखा राबाबा, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा की भरपूरी को हर एक जन महसूस करने पाए। आत्मा के उन्माद से भर जाए प्यारे पिता परमेश्वर। आत्मा के उन्माद से भर जाए पिता परमेश्वर। ओ भरपूरी को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। हम चुने हुओं में आ जाएं प्यारे पिता, जिन्हें पवित्र आत्मा पवित्र करे प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपकी पवित्र दुल्हन बन जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। आपको कहते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य करिए प्यारे पिता परमेश्वर। आपके कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा जी हम आपको आमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस अद्भुत वरदान के लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर कि आप हर जगह हर समय हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप हर जगह हर समय हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपकी उपलब्धता के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपकी अद्भुत प्रतिज्ञाओं के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा पिता, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा पिता, ताकि हम ना घबराएं, ताकि हम ना डरें पिता परमेश्वर। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु एक बार फिर से प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन प्रभु तेरे वचनों के लिए प्रभु, इससे प्रभु आपने हमारे जीवनों को पिता आशीषित किया है। प्रभु जी हम आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता लगातार प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए परमेश्वर पिता, जो प्रभु आपने परमेश्वर पिता हमारे जीवनों के लिए दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उस सहायक के लिए प्रभु, जो लगातार प्रभु हमारे जीवनों के साथ है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो लगातार खुदावन हमारी सोच से बढ़कर प्रभु हमारे जीवनों के लिए पिता प्रार्थना करता है प्रभु। हम पिता परमेश्वर हृदय से प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर पिता एक एक जीवन में प्रभु आपके अभिषेक को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के पिता उस सामर्थ्य को परमेश्वर पिता प्रभु एक एक जीवन में पिता हम चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। एक एक कलीसिया के एक एक जीवन को प्रभु छूले परमेश्वर पिता प्रभु, और अपने अभिषेक से प्रभु भर दे मेरे महान परमेश्वर पिता। एक एक जीवन परमेश्वर पिता आत्मा से प्रभु भरने के लिए परमेश्वर पिता अनुग्रह कर मेरे महान परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस
समय तेरे दास दासी के जीवनों को प्रभु चूले परमेश्वर पिता प्रभु आपके अभिषेक को प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्रभु जी एक एक जीवन में पिता आज के दिन प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी इस समय परमेश्वर पिता इस सभा से जुड़े हैं प्रभु उनके जीवनों में प्रभु तेरे अभिषेक को प्रभु तेरी सामर्थ्य को परमेश्वर पिता हम चाहते हैं प्रभु छू के पिता परमेश्वर आशीष कर प्रभु जी लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई बनता एक एक जीवन में होने के लिए अनुग्रह दे पिता ताकि प्रभु जी शरीर के अनुसार नहीं प्रभु बल्कि पिता आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु चलने के लिए पिता एक एक जीवन में पिता सहायता और मदद कर मेरे महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रभु विनती प्रार्थना को सुना है वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने आशीषित किया प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता इस पूरे सप्ताह भर परमेश्वर पिता एक एक जीवन में प्रभु तेरे अभिषेक को प्रभु हम चाहते हैं पिता कलीसिया में एक एक जीवन में पिता लगातार पिता इस पूरे सप्ताह भर प्रभु तेरा अभिषेक तेरी सुरक्षा प्रभु तेरी दया पिता एक एक जीवन में पिता बनी रहे मेरे महान परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन को प्रभु आपने आशीषित किया है प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए परमेश्वर के अनुग्रह वचन को बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे आमीन।